subject in BTech CSE 7th SEM named as e-commerce and entrepreneurship. Firstly, we will be understanding what is the e-commerce. So, e-commerce or electronic commerce is the process of buying, selling, transferring, or exchanging products, services, and or information through electronic networks and computers. बेसिकली ई कॉमर्स में जो ई शब्द है इसका मीनिंग है इलेक्ट्रॉनिक, और कॉमर्स का मतलब हम जानते ही हैं बिजनेस करना एक तरह का। तो ई कॉमर्स ऐसी प्रोसेस है जिसमें अगर कहीं भी बाइंग, सेलिंग या ट्रांसफरिंग या एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट या सर्विसेज एक इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क्स या कंप्यूटर्स के थ्रू हो रहा है तो उसको हम ई कॉमर्स कहेंगे। ये जो एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज है ये मनी के लिए होता है कि इसमें जो मेनली तीन के पार्टिसिपेंट्स होते हैं। एक तो बायर्स होते हैं, दीज आर द पीपल जो कि मनी से कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेज को परचेज करना चाहते हैं। और फिर इसमें सेलर्स होते हैं, जो ये वो लोग हैं जो ऑफर करते हैं प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बायर को। फिर देन वी हैव प्रोड्यूसर्स, ये दीज आर द पीपल हु क्रिएट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज दैट सेलर ऑफर्स टू द बायर्स। तो ये तीन लोग हैं, प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करता है किसी गुड या सर्विसेज को, और सेलर्स बायर्स को ये सर्विसेज इन द एक्सचेंज ऑफ मनी देते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स ई कॉमर्स मार्केट प्लेटफॉर्म के हैं, जैसे कि नीचे आप देख रहे हैं, अमेजन, ईबे, वॉलमार्ट मार्केट प्लेस। अब हम ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल्स को समझना चाहेंगे। ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल्स को जनरली हम 7 कैटेगरीज में डिफाइन कर देते हैं, जो कि पहला है बिजनेस टू बिजनेस B2B, बिजनेस टू कंज्यूमर B2C, कंज्यूमर टू कंज्यूमर C2C, कंज्यूमर टू बिजनेस C2B, एंड बिजनेस टू गवर्नमेंट B2G, गवर्नमेंट टू बिजनेस G2B, एंड फाइनली गवर्नमेंट टू सिटीजन G2C। अब हम एक एक करके इन मॉडल्स को, ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल को समझेंगे। सबसे पहला जो मॉडल है बिजनेस टू बिजनेस मॉडल, B2B बोलते हैं। इसमें एक वेबसाइट जो कि बिजनेस B2B मॉडल को फॉलो करती है, वो अपने प्रोडक्ट्स को इंटीग्रेटेड बायर को सेल करती है, और जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो फाइनल कस्टमर को सेल करता है। जैसे कि एक एग्जांपल वाइज हम ले सकते हैं कि होलसेलर, हम डायग्राम में देखें, एक होलसेलर जो कि खुद में एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, वो वेबसाइट के थ्रू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, दूसरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को अपना ऑर्डर देता है। ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दूसरी वाली जो है वो ऑर्डर को प्रोसेस करती है और फाइनली सप्लाई कर देती है होलसेलर को। आप देख रहे हैं इसमें होलसेलर जो है वो खुद अपने आप में एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, और दूसरी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन होने के कारण इस मॉडल को हमने B2B मॉडल कहा गया है। कुछ एग्जाम्पल्स B2B मॉडल के हैं, अमेजन, अलीबाबा, इंडिया मार्ट, क्विल, ट्रेड इंडिया, एटसेट्रा। अब हम दूसरा मॉडल हम देखेंगे जिसमें बिजनेस टू कंज्यूमर मॉडल है। ये जो वेबसाइट बिजनेस टू कंज्यूमर मॉडल होती है, इसमें कंज्यूमर डायरेक्टली बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से अपनी प्रोडक्ट या सर्विसेज लेते हैं। एक कस्टमर, जैसे कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, कस्टमर एक वेबसाइट के थ्रू जो कि किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की है, वहां पर जाकर उस वेबसाइट पर कुछ प्रोडक्ट्स देखता है, और वो उसको चूज करके उस प्रोडक्ट का ऑर्डर करता है। ये वेबसाइट नोटिफिकेशन भेज देती है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को, वहां से गुड्स और प्रोडक्ट्स सप्लाई कर दिए जाते हैं कस्टमर को, जो कि इसमें कस्टमर और बिजनेस का इंटरेक्शन हुआ है। तो इस मॉडल को हम बिजनेस टू कंज्यूमर या कस्टमर मॉडल कहते हैं, B2C। इसके एग्जाम्पल्स हैं अमेजन, फ्लिपकार्ट, ईबे। आपने देखा होगा अमेजन पे आप लोग जाकर वहां पर अमंग द लिस्ट ऑफ ऑफर्ड प्रोडक्ट्स कुछ सेलेक्ट करते हैं, और अमेजन की वेबसाइट के थ्रू जो प्रोडक्ट को आप सेलेक्ट कर लेते हैं, परचेज करने का ऑर्डर दे देते हैं, वो उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन तक रिक्वेस्ट पहुंच जाती है, और वहां से आपको वो सामान सप्लाई हो जाता है। अब हम तीसरा मॉडल पढ़ने वाले हैं जिसको बोलते हैं कंज्यूमर टू कंज्यूमर। इस मॉडल में, C2C मॉडल में, जो कंज्यूमर्स हैं वो डायरेक्टली एक वेबसाइट के थ्रू दूसरे कंज्यूमर या कस्टमर को अपनी प्रॉपर्टी, कार, मोटरसाइकिल या अपनी कोई रूम को रेंट पे चढ़ा चढ़ा सकते हैं, दे सकते हैं। और ये जो वेबसाइट है आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, ये कंज्यूमर या कस्टमर से कुछ चार्ज ले भी सकती है, नहीं भी ले सकती है। तो जैसे आपने देखा होगा OLX वेबसाइट पर आप कोई अपना पुरानी मोटरसाइकिल, फ्रिज या कोई ऐसा आइटम आप वहां पर अपलोड कर देते हैं,
वेबसाइट पर, तो दूसरे जो कस्टमर्स हैं या कंज्यूमर्स हैं वो वहां पर जाकर, जिनको इंटरेस्ट है इन प्रोडक्ट्स में, वो वहां देखते हैं। तो इस वेबसाइट पे एडवर्टीजमेंट हो जाता है आपका प्रोडक्ट, जो कि कंज्यूमर वन अपने प्रोडक्ट्स को सेल करना चाहता है। तो फाइनली किसी कस्टमर को प्रोडक्ट कोई पसंद आ जाता है तो वो ऑर्डर प्लेस कर देता है, और जो कंज्यूमर वन है या कस्टमर वन है वो प्रोडक्ट कस्टमर टू को दे देता है, और कस्टमर टू मनी एक्सचेंज कर लेता है कस्टमर वन के साथ। तो इसमें कस्टमर टू कस्टमर या कंज्यूमर टू कंज्यूमर रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो रही है, इसलिए इसको C2C मॉडल कहा जाता है। इसके एग्जाम्पल क्रेडलिस्ट, ओलैक्स, ईबे है। अब हम चौथा मॉडल पढ़ने वाले हैं जिसमें कंज्यूमर टू बिजनेस। इस मॉडल में एक इंडिविजुअल जो कस्टमर है या कंज्यूमर है, वो अप्रोच करता है एक वेबसाइट को अपनी एक सर्विसेज को देने के लिए। कुछ प्लेटफॉर्म्स के मैं नाम लेना चाहूंगा, अपवर्क या फीवर, या कुछ आपने देखा होगा कि प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स होते हैं जो कि अपनी फोटोज को कलेक्ट खींचते हैं, अपने गैलरी में रखते हैं। और कुछ वेबसाइट या कुछ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो वेबसाइट के थ्रू उन फोटोज को लेने में इंटरेस्ट करते हैं। तो ये कंज्यूमर क्या करेगा या कस्टमर क्या करेगा, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को अप्रोच करेगा कि वेबसाइट के थ्रू, और ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इस वेबसाइट के थ्रू इस कस्टमर से फोटोज ले लेगी, या डायरेक्टली भी ले सकते हैं। इसमें आप देख पा रहे हैं कंज्यूमर डायरेक्टली अपनी सर्विसेज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को दे रहा है। तो इस वजह से हम इस मॉडल को, ई कॉमर्स मॉडल को, कंज्यूमर टू बिजनेस मॉडल कहते हैं। लेट अस स्टडी द फिफ्थ मॉडल, business to government. In this case, business organization use government जो है वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को यूज करती है एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए, या ये जो वेबसाइट्स हैं एक्रेडिट होती हैं गवर्नमेंट के थ्रू। ये क्या, ये वेबसाइट्स के थ्रू एक गवर्नमेंट अपने कई सारे एप्लीकेशन फॉर्म्स को कलेक्ट करवा सकती है, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन दे सकती है, या डिजिटल प्रोक्यूरमेंट भी कर सकती है। इस एग्जांपल्स ऑफ P2G कुड बी, जैसे कि रिस्क पल्स एक है एग्जांपल, जिसमें रिस्क मैनेजमेंट एंड सप्लाई चेन सॉल्यूशन गवर्नमेंट एजेंसीज से दिया जा सकता है, को दिया जा सकता है। तो ऐसे ही सेंसवेयर है, उसमें फुल स्टैक IoT प्लेटफॉर्म, हार्डवेयर, क्लाउड, क्लाउड डेटा, सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस दिए जाते हैं। तो इस मॉडल में आप देख पा रहे हैं डायग्राम में भी, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एक वेबसाइट के थ्रू गवर्नमेंट को एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन वगैरह कर रही है, और इस कारण से इस मॉडल को B2G मॉडल कहा गया है। हम अब अपना छठा मॉडल पढ़ने वाले हैं जिसको गवर्नमेंट टू बिजनेस कहते हैं। गवर्नमेंट यूज करती है G2B मॉडल को एक वेबसाइट के को अप्रोच करती है, जिसमें इस वेबसाइट के थ्रू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के लिए टेंडर्स, ऑक्शंस या एप्लीकेशन सबमिशन फंक्शनैलिटीज की जाती है। मेनली इस वेबसाइट के थ्रू गवर्नमेंट इन सब फैसिलिटीज को देना चाहती है कुछ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को। कुछ एग्जांपल G2B के हैं, जैसे कि ब्रॉड सेवा पोर्टल, दीप पोर्टल, ई क्लासिफिकेशन, ई फाइलिंग रिटर्न। अभी जैसे कि काफी लोग ई फाइलिंग भी करते हैं, तो जो ई फाइलिंग की जो वेबसाइट है वो कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन उसे मैनेज करती है। तो उस गवर्नमेंट ने ही उसको एक्रेडिट किया हुआ है, और उस पे वो काम होता है। ऐसे ही इंडिया हेडमेन बाजार है, GST टैक्स की एक सर्विसेज हैं। तो इस तरह के आप नेट आगे देख पा रहे हैं कि कई सारे एग्जाम्पल्स हैं G2B के। हम अपना सेवन्थ मॉडल और आखिरी मॉडल पढ़ना चाहेंगे ई कॉमर्स का, जिसमें कि गवर्नमेंट टू सिटीजन। गवर्नमेंट G2C मॉडल वेबसाइट्स को लेकर अप्रोच करती है सिटीजन्स को। इन वेबसाइट्स में ऑक्शन ऑफ व्हीकल, मशीनरी या कुछ मटेरियल के बारे में ऑक्शंस चलती हैं। ये वेबसाइट दूसरे भी कई काम कर सकते हैं, जैसे रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ, मैरिज या डेथ सर्टिफिकेट्स के लिए। इसमें एक आम नागरिक इन वेबसाइट पर जाकर गवर्नमेंट की इन सुविधाओं को अप्रोच कर सकता है। और जैसे एक एग्जांपल आप ले सकते हो, आधार अरेमल पेमेंट सिस्टम, AEPS जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, वो भी इस मॉडल का पार्ट है। और इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, टेक्स्ट मैसेजिंग, इवेंट वेबकास्टिंग, CCTV मॉनिटरिंग एंड रिव्यू, एंड कलेक्शन एजेंसीज। ये जो सातों के साथ मॉडल हैं, ये ई कॉमर्स के मॉडल हैं, जिसके थ्रू जो गवर्नमेंट्स हैं या नागरिक हैं या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं अपना ट्रांजैक्शंस करते हैं।
तो आज हमने 7 मॉडल पढ़े हैं, और ये उम्मीद है आप सबको समझ आए होंगे। अगर इसके बाद भी आपकी कोई क्वेरीज होती हैं तो आप उन्हें ईमेल कर सकते हैं मुझे, Dr. Kuldeep, Dr. Kuldeep 2023 @gmail.com पे।